हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं इस वक्त फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे 7 जुलाई 2021 को होने वाले शिक्षक नियोजन को लेकर। 6 से 8 जो क्लास के लिए 7 जुलाई को जो नियोजन होगा प्रखंड इकाई में, उसके लिए कौन सा कहाँ कितना सीट है और किस सीट पे ज़्यादा फायदा हो सकता है, कहाँ सबसे ज़्यादा सीट है, कहाँ सबसे कम सीट है, इन सभी बातों में बात करेंगे। साथ ही जो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट है, साथ ही उसके साथ आपको एक और डॉक्यूमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लेकर जाना है। तो आइए मैं उस बात में आपकी बात करता हूँ और कितना सीट कहाँ पे है ये आपको बताता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं काउंसलिंग प्रपत्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको लेकर ही जाना है। तो इसका आप फोटो कॉपी करा ले, आपको हमारे इस वीडियो के नीचे इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप चाहे आप जहाँ से भी ले, लेकिन ये प्रपत्र आप हमेशा ज़रूर इसे 1 कॉपी 2 कॉपी करा कर रख ले। इमरजेंसी के लिए अगर आपने गलती फॉर्म फिल कर दिया उसके लिए भी 2-4 कॉपी करा ले आप इसे। आप ये देख सकते हैं इस पर सारा कुछ लिखा हुआ है, तो ये आप ज़रूर इसे 1 कॉपी 2 कॉपी 4 कॉपी जितना हो सकता है उतना करा ले। 4-5 कॉपी कम से कम रख ले, क्योंकि इमरजेंसी केस के लिए। चलिए, ये तो हो गया पहला चीज़ जो ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़रूरी है एक ये। दूसरा, आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट लेकर जाना है ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जो होने वाले वो सबसे ज़्यादा जिला के, सबसे ज़्यादा प्रखंड इकाई के, सबसे ज़्यादा सीटों पे आपका नियोजन होना है। तो आपको कहीं से भी चूक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आपको जो कल जाने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो अपना सभी डॉक्यूमेंट ले लेंगे। सबसे पहले मैट्रिक का अंक पत्र, साथ ही मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, फिर इंटर का अंक पत्र और इंटर का मूल प्रमाण पत्र। साथ ही अगर आपका स्नातक का अंक पत्र अगर लागू हो तो 6 से 8 का है तो स्नातक जरूर होगा, तो आप स्नातक का जरूर लेके जाएं। स्नातक का अंक पत्र और साथ ही स्नातक का औपबंधिक या मूल प्रमाण पत्र। अगर आपके पास औपबंधिक यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो भी एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट चल सकता है किसी भी डिग्री का, तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर उसके साथ मूल प्रमाण पत्र लेके जाए। उसका मूल प्रमाण पत्र स्नातक का, प्रशिक्षण अंक पत्र यानी टीईटी का अंक पत्र और उसका मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाए। साथ ही ये बीएड का हो गया या डीएड जो भी आपने कर रखा है, बीएड वैसे तो इसके लिए 6 से 8 के लिए बीएड चाहिए, तो बीएड का अंक पत्र और उसके साथ उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। चलिए, ये हो गया। अगला है टीईटी अंक पत्र और टीईटी का मूल प्रमाण पत्र यदि हो आपको मिला हुआ है तो। उसके बाद जाति और आवासीय आय प्रमाण पत्र, ये अगर लागू हो, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन है आपके पास तो लेके जा सकते हैं। ईवीएस प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो लेके जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि आप दिव्यांग हो तो उसके लिए लागू होगा, तो आप लेके जाइए दिव्यांगता प्रमाण पत्र। स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, यदि आप स्वतंत्रता सेनानी की फैमिली से तो वो भी लेकर जाए। चलिए, तो ये हो गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमाण पत्र है, ये आपको चाहिए, जिससे अगर इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं हो तो मुश्किल हो सकता है, इसलिए ये सभी लेकर जाएँ। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दें, और आप जरूर लेके जाएँ। जो भी मैंने पहला प्रपत्र बताया काउंसलिंग प्रपत्र, वो भी लेके जाए। चलिए, अब बात करते हैं, आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं एक नोट है वो पढ़ देता हूँ। जातीय आवासीय आय ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 2019 वाला, अर्थात आवेदन के समय जो दिए थे वो भी चलेगा। जरूर नहीं है कि नया वाला चलेगा। 2019 में जो आपने आवेदन के समय दिया है वो भी लेके जा सकते हैं। अगर नया बनवा लिए हैं तो वो भी रख लेंगे। वैसे नया बनवाने के लिए परेशान नहीं होना है, यानी आपके पास जो है, जो फॉर्म भरने के समय आपने डाला था वो भी चल जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं प्रखंड निकाय में जो 6 से 8 वर्ग के लिए 7 जुलाई को काउंसलिंग होना है, वो कहाँ कितना सीट है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले अररिया, थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। अररिया कोई सीट नहीं है, अरवल कोई सीट नहीं है, और औरंगाबाद इसमें कोई सीट नहीं है। ये तीनों जिला में कोई सीट नहीं है। बांका में 78 सीटें हैं, बेगूसराय में 159 सीटें हैं, भागलपुर में 61 सीटें हैं, भोजपुर में सीट नहीं है, बक्सर में सीट नहीं है, दरभंगा में कोई सीट नहीं है। चलिए, आगे देखते हैं। अगला है पूर्वी चंपारण 28 सीटें हैं, गया 349 सीटें हैं। गया में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, कितनी? 349, और नियोजन इकाई कितनी है? तो 13। चलिए, आगे देखते हैं। आगे गोपालगंज में कोई सीटें नहीं है, जमुई में कोई सीटें नहीं है, कैमूर में 46 सीटें हैं, कटिहार में 16 सीटें हैं, किशनगंज में 2 सीटें हैं, खगड़िया में कोई सीट नहीं है, लखीसराय में 23 सीटें हैं, मधेपुरा कोई सीट नहीं है, मधुबनी 25 सीटें हैं मधुबनी में, मुंगेर में कोई सीट नहीं है, मुजफ्फरपुर में कोई सीटें नहीं है, नालंदा में कोई सीट नहीं है, नवादा में 84 सीटें हैं, पटना में 249 सीटें हैं, पूर्णिया में 10 सीटें हैं, रोहतास में 209 सीटें हैं, और समस्तीपुर में
सहरसा में 128 सीटें हैं, समस्तीपुर में कोई सीटें नहीं हैं, शेखपुरा में 118 सीटें हैं, शिवहर में 75 सीटें, सीतामढ़ी में 12 सीटें हैं और सारण में कोई सीट नहीं है, सिवान 125 सीटें हैं, सुपौल 119 सीट है, वैशाली 62 सीट है और सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण यहाँ 412 सीटें हैं, 412 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ है? 412 सीटें हैं पूर्वी चंपारण में और टोटल मिलाकर 2390 सीटें हैं, जहाँ 22 जिलों के 113 प्रखंड निकाय, कितने नियोजन निकाय, कितने 113 प्रखंड निकाय हैं और इसमें 2390 सीटें हैं और ये कितने 22 जिला के हैं, 22 जिला के 113 प्रखंड निकाय के 2390 सीटों पर कल नियोजन होना है। मैंने जो जो डॉक्यूमेंट आपको बताया वो डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाएं। आप इस वीडियो को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जैसे ही आप में से जितने भी लोग जाएंगे उन सभी को मेरे तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। आप अपने सफल होकर लौटे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका नियोजन हो चुका है। चलिए हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।